गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं जिसमें घड़ी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले के लेक्चर में हमने घड़ी के 4 टाइप कंप्लीट कर लिए थे और 5वां टाइप चल रहा था। 5वां टाइप हमारा जो था वो समय है। 5वां टाइप जो है हमारा समय, इसमें भी हम लोग 0 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को 90 डिग्री पढ़ना है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि 90 डिग्री क्या होता है और कब बनता है। तो जब भी घड़ी में घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से 15 मिनट की दूरी पर होती हैं तब 90 डिग्री का कोण बनता है। या इसी को बोल सकते हैं दोनों सुइयां लंबवत होती हैं। जब भी आपसे पूछा जाए दोनों सुइयां लंबवत कब होंगी, परपेंडिकुलर कब होंगी, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण पूछा जा रहा है। या इसी को बोला जा सकता है दोनों सुइयों में 15 मिनट का अंतर हो। जब भी दोनों सुइयों में एग्जैक्ट 15 मिनट का अंतर होगा तब 90 डिग्री का कोण बनता है। पहले जो हमने 2 डिग्री कवर किए थे, 2 एंगल कवर किए थे, 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो वहाँ हम लोग देखे थे कि 1 घंटे में एक बार बनता था 0 डिग्री या 180, 12 घंटे में 11 बार बनता था, जबकि 24 घंटे में 22 बार बनता था। अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो 90 डिग्री 0 डिग्री और 180 डिग्री के कंपेयर में डबल बनता है। हाँ, 1 घंटे में एक बार बनता था, 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनेगा, 12 घंटे में 24 बार बनेगा, और 12 घंटे में 22 बार बनेगा, और 24 घंटे में 44 बार बनेगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक घंटे डिग्री 2 बार बनता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री के कंपेयर में डबल हो जाता है। 12 घंटे में 22 बार बनता है, 24 घंटे में 44 बार बनता है। इसका मतलब एक दिन में 44 बार ऐसा होता है जब दोनों परपेंडिकुलर या लंबवत दिखती हैं। तो अगर 24 घंटे में 44 बार हो रहा है, इसका मतलब एक दिन में 4 टाइम्स हो रहा है। जितने भी दिन के लिए ये प्रश्न पूछा जाएगा उसमें हम लोग 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। अगर पूछा जाए कि एक हफ्ते में या 7 दिन में दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी, तो 7 का 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 308। मतलब 308 बार एक सप्ताह में ऐसा होगा जब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी या लंबवत दिखाई देंगी। तो अब देखते हैं कि इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे। सेम 0 डिग्री और 180 डिग्री की तरह ही यहाँ भी सॉल्यूशन होता है। कोई एक टाइम इंटरवल दिया रहेगा, जैसे 7 और 8 बजे के बीच अगर निकालना है, 7 और 8 बजे के 90 डिग्री का कोण कब बनता है, या दोनों सुइयां लंबवत कब होती हैं। इसी को समकोण भी बोल सकते हैं। लंबवत कब होंगी, लंबवत कब होंगी। हमने पढ़ा था पहले कि इसे 4 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप होता है कि घंटे की सुई फर्स्ट वाले टाइम पे रख देंगे। अभी 7 है, वो 7 पे घंटे की सुई आ गई। मिनट की सुई डिपेंड करता है कितने डिग्री का कोण हमसे पूछा जा रहा है। अगर 0 डिग्री का पूछा जाता तो मिनट की सुई 7 पे ही रख देते, पास में रख देते। 180 डिग्री का केस होता तो जस्ट इसके सामने रख देते। लेकिन आज हम लोग 90 डिग्री पढ़ रहे हैं, तो 90 डिग्री का मतलब ही होता है जब दोनों सुई 15 मिनट का गैप हो। अगर घंटे की सुई 7 पर है तो मिनट की सुई या तो 4 पे हो सकती है, या दूसरा केस बनेगा जब मिनट की सुई 10 पे हो, क्योंकि 15 मिनट का अंदर अंतर रखना था तो 15 मिनट पीछे भी रख सकते, आगे भी रख सकते। ये हमारा पहला स्टेप और दूसरा स्टेप हो गया कि घंटे की सुई और मिनट की सुई। अब तीसरा स्टेप था कि इस लगभग समय को लिखना। अगर घंटे की सुई 7 पर है, मिनट की सुई 4 पर है, ये लगभग समय कहलाएगा 7:20। इसी तरह दूसरे केस में अगर घंटे की सुई 7 पे है, मिनट की सुई 10 पे है, तो ये हमारा लगभग समय कहलाएगा 7:50। अब चौथा स्टेप था कि लगभग समय को वास्तविक समय में बदलना है। लगभग समय को वास्तविक समय में बदलने के लिए 12/11 का गुणा कर देते हैं। ये आ जाएगा 240/11।
सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22 बचा 20, 11 एकम 11 बचा, तो 7:21 सही 9/11 इस टाइम पे दोनों सुइयों के बीच एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। दूसरा केस था 7:50, अगर इसमें 12/11 का गुणा करेंगे ये आएगा 7:600/11, 11×5 = 55 बचेगा 50, 11×4 = 44 बचेगा 6। तो दूसरी बार 7:54 सही 6/11 पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं किसी भी 1 घंटे के ड्यूरेशन में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 7 और 8 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण पहली बार हमारा बना 7:21 सही 9/11 पर, और दूसरी बार बना 7:54 सही 11 पे। एग्जाम में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर करना पड़ेगा। अगर पूछा गया होता कि 7 और 8 बजे के बीच पहली बार 90 अंश का कोण कब बनेगा, या पहली बार दोनों सुइयां लंबवत कब आएंगी, तब हमारा आंसर होता 7:21 सही 9/11। और अगर पूछा गया रहता कि 7 और 8 बजे के बीच दूसरी बार 90 का कोण कब बनेगा या लंबवत कब होंगी, तब आंसर होता 7:11। अब आइए टाइम को चेंज करते हैं और इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। अब हमारा सवाल है 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। टाइम निकालना है यहाँ। अभी हमने पढ़ चुका है कि ये 2 बार बनते हैं 1 घंटे में, तो दो आंसर निकलेंगे और उन्हीं दोनों आंसर को अब हम निकालते हैं। पहला स्टेप कि घंटे की सुई को फिक्स करना, 5 पे फिक्स हो जाएगी। अब दो केस बनेंगे इसलिए दो बार बनाएंगे की सुई 5 पे। कि 90 डिग्री का प्रश्न है, एक बार मिनट की घंटे की सुई से 15 मिनट आगे की ओर रख देंगे, ये 8 पे आ जाएगी। एक बार मिनट की सुई को घंटे की सुई से 15 मिनट पीछे 2 पे आ जाएगी। तो पहले वाले केस में हमारा लगभग समय कहलाएगा 5:40 और दूसरे वाले केस में हमारा लगभग समय कहलाएगा 5:10। घंटे की सुई फिक्स हो गई, मिनट की सुई फिक्स हो गई, लगभग समय। अब लगभग समय को वास्तविक समय में बदलने की बारी आ गई है। तो मिनट में 12/11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 480/11 को सॉल्व कर देंगे तो 11×4 = 44 बचेगा 40, 11×3 = 33 बचेगा 7। 5:43 सही 7/11 पर 90 डिग्री का कोण बन गया। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। दूसरा आंसर निकालने के लिए इस वाले केस पर आते हैं, जब लगभग समय 5:10 हो रहा था। इसमें 12/11 का गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 5 सही 120/11, 120/11 भाग देंगे 11 दहा में 110 और 10 बच जाएगा। आंसर आ जाएगा 5:10 सही 10/11 पे। ये दो टाइम निकल गए हैं जब 90 डिग्री का कोण एग्जैक्ट बन रहा होगा 5 और 6 बजे के बीच। अब आते हैं इस बात पर कि क्यों कमी आती है। जैसे 1 घंटे में 2 बार बन रहा है 90 डिग्री, 12 घंटे में 24 बार न बन करके 22 बार क्यों बना, और 24 घंटे में 48 बार न बन के 44 बार क्यों बना। जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री में देखा था कि कुछ कॉमन टाइम होते हैं, कुछ ऐसे टाइम ड्यूरेशन होते हैं जहाँ पर 0 डिग्री या 180 डिग्री 2 घंटे में एक ही बार बन पाता था। उसी तरह यहाँ भी होता है, कुछ ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जहाँ 2 घंटे में 4 बार न बन के 3 बार ही बनता है। इसके लिए अब 1-2 प्रश्न सॉल्व करते हैं। जैसे अगला प्रश्न है हमारा कि 8 और 9 बजे के बीच 0 डिग्री, 8 और 0 नहीं 90 डिग्री, 8 और 9 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसके लिए 2 केस देखते हैं। पहला, घंटे की सुई 8 पर फिक्स कर देंगे। दूसरे केस में भी घंटे की सुई 8 पे फिक्स। अब मिनट की सुई को 15 मिनट के अंतर पर रखना है। 15 मिनट का अंतर दोनों तरीके से हो सकता था, 15 मिनट आगे की ओर और 15 मिनट पीछे की ओर। यहाँ घंटे की सुई 8 पे, मिनट की सुई 11 पे, यहाँ घंटे की सुई 8 पे, मिनट की 5 पे। ये लगभग समय हमारा कहलाएगा 8:55। घंटे की सुई से मिनट की 8:55। यहाँ पे लगभग समय कहलाएगा 8:25। अब लगभग समय को वास्तविक समय में बदलेंगे। लगभग समय को वास्तविक समय में बदलने के लिए 12/11 का गुणा होता है। 11 से 55 5 बार कट गया, आ गया 8:60 और 8:60 का मतलब है 9 बजे। दूसरा केस अब देखते हैं 8:25 वाला। इसमें भी 12/11 का गुणा कर देंगे,
ये आ जाएगा 8, 300/11, 300 से 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22, 11 से 3, 8:27 सही 3/11 तो ये वो दो टाइम है जब 8 और 9 बजे के बीच एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बन रहा था। इसके साथ अब हम एक प्रश्न और देखते हैं ताकि जो पीछे हमने देखा था जो कमी आ रही थी उसे रिलेट कर पाएँ। अगला टाइम अब हमारा 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में 90 डिग्री का कब बनेगा। सेम प्रोसेस करना है। अब घंटे की सुई को 9 पे फिक्स कर देना है और दोनों केस सॉल्व करने हैं। घंटे की सुई आ गई 9 पे, यहाँ भी घंटे की सुई आ गई 9 पे। क्योंकि 90 डिग्री का केस है तो अब मिनट की सुई को घंटे की सुई से 15 मिनट आगे या 15 मिनट पीछे, अगर यहाँ से आगे की ओर रख दें तो ये मिनट की सुई 12 पे आ गई और यहाँ पे पीछे की ओर रख दें तो मिनट 6 पे आ गई। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई फिक्स हो चुकी हैं। अब हमारा काम है लगभग समय। फर्स्ट वाले केस में लगभग समय दिख रहा है 9 बजे और सेकंड वाले केस में लगभग समय दिख रहा है 9:30। लगभग समय को वास्तविक समय में बदलने के लिए 12/11 का गुणा करते हैं। जीरो के साथ 12/11 का गुणा होगा तो वो जीरो ही रह जाएगा। इसका मतलब 9 बजे ही एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस केस में देखते हैं 9:30 में 30 के साथ हम 12/11 का गुणा करते हैं, ये बन जाएगा 360/11। इसको डिवाइड कर देंगे, 11×3 = 33 बचेगा 30, 11×2 = 22 बचेगा 8, 9:32 सही 8/11। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 9 और 10 बजे के बीच भी 2 बार 90 डिग्री का कोण बन गया है। अब बारी है इन दोनों की कंपेयर करने की, तुलना करने की। तो अगर हम देखेंगे कि 8 और 9 बजे के बीच 2 बार 90 डिग्री का कोण कब कब बना, तो पहली बार बना था 8:27 सही 11 पर और दूसरी बार बना था ठीक 9 बजे। फिर यही प्रश्न हम 9 और 10 बजे के बीच के लिए देखते हैं। तब हम देखते हैं कि 9 और 10 बजे के बीच में पहली बार 90 डिग्री का कोण बना था 9 बजे और दूसरी बार बना था 9:32 सही 8/11 पे। इन दोनों केस में हम देखेंगे तो 9 जो है वो कॉमन है, यहाँ भी 9 बजे एक बार बन रहा है और यहाँ भी 9 बजे एक बार बन रहा है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं 8 बजे से 10 बजे के बीच तो ये 2 घंटे बीतेगा, तो इस 2 घंटे में टोटल 4 बार 90 डिग्री का कोण न बन करके केवल 3 बार ही बनेगा। 8:27 सही 3/11 पे, ठीक 9 बजे और 9:32 सही 8/11 पे। इस प्रकार इन 2 घंटों में 4 बार न बन के 3 बार ही बना, जिसके कारण एक बार की कमी हो गई। सेम यही प्रोसेस एक और टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे कमी आती है, जब हम यही क्वेश्चन 2 और 3 बजे के बीच सॉल्व करें 90 डिग्री कब बनता है, और सेम यही क्वेश्चन जब 3 और 4 बजे के बीच सॉल्व करें हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बार इसमें भी 3 बजे बनेगा और एक बार इसमें भी 3 बजे बनेगा। एक कॉमन टाइम यहाँ आता है जिसके कारण एक बार की कमी यहाँ पे आ जाती है, जिसके कारण टोटल 12 घंटे में 24 बार न बन के 22 बार बनता है। अब इन पॉइंट का यूज करके जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं चर्चा करते हैं। तो हमने देखा कि 1 घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री। अब जरूरी नहीं है कि हर 1 घंटे में 2 बार बनेगा, इसके लिए हमको कॉमन टाइम क्लियर रखना है। कॉमन टाइम क्या क्या होता है 90 डिग्री के लिए, अगर दिए गए समय में 2 से लेकर 4 बजे तक का टाइम आ जाता है, 2 से लेकर 4 बजे तक का टाइम आ जाता है, उस ड्यूरेशन में एक कमी हो जाएगी। अगर 2 से 4 बजे तक का समय आ जाता है उस ड्यूरेशन में एक बार की कमी आ जाएगी। या 8 से 10 बजे तक भी ड्यूरेशन आ जाता है उस टाइम में, तब भी एक बार की कमी आ जाएगी। उदाहरण के लिए एक प्रश्न देखते हैं, जैसे अगर दिया होगा 1 बजे से 6 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी। 1 बजे से 6 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी। हम देख रहे हैं 1 से 6 तक टोटल 5 घंटे हो गए। नॉर्मली जब 1 घंटे में 2 बार था तो 5 घंटे में 10 बार हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जो 5 घंटे बीत रहे हैं उस 5 घंटे में ये वाला टाइम भी इंक्लूड हो गया है, 2 से 4 वाला भी। 1 से 6 बजेगा तो उसके बीच में 2 से 4 वाला भी टाइम आएगा। 2 से 4 टाइम आने के कारण एक बार की कमी हो जाएगी, और एक बार की कमी हो जाएगी तो इस 5 घंटे में 10 बार ना बन के 9 बार ही बनेगा। इसी तरह अगर कोई प्रश्न ऐसा दिया है जिसमें 8 से 10 वाला टाइम इंक्लूड हो जाएगा, तो वहां पर भी एक बार की कमी आएगी। तो इसके लिए एक प्रश्न देख लेते हैं,
मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि 4 बजे से 12 बजे तक 4 बजे से 12 बजे तक कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा, या कितनी बार दोनों सुइयां परपेंडिकुलर लंबवत होंगी। यहाँ भी हम देखेंगे 4 बजे से 12 बजे तक टोटल 8 घंटे हो गए, और इस 8 घंटे में ये वाला कॉमन टाइम आ जाएगा 8 से 10 बजे वाला। ठीक, 8 से 10 बजे वाला कॉमन टाइम आ जाएगा। जब ये कॉमन टाइम आ जाएगा वहाँ पर भी कमी हो जाएगी। और एक कॉमन टाइम था हमारा 2 से 4 वाला, लेकिन इसमें 2 से 4 वाला कॉमन टाइम नहीं आएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बार देखते हैं कि अगर 8 से 10 बज जाए या 4 से 12 बज जाए, तो 4 से अगर हम 12 बजे तक जाते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये जो कॉमन टाइम आ गया, इस कॉमन टाइम के कारण एक कमी हो जाएगी। तो 4 से 12 बजे तक टोटल 8 घंटे हो गए। तो 8 घंटे में अब 16 बार न बन के एक कम हो जाएगा, और एक कम होने के कारण ये 16 बार न बन के 13 बार बने। तो बस इसमें ध्यान यही रखना है कि जब भी एक टाइम ड्यूरेशन देगा और उसके बीच में पूछा जाएगा कितनी बार 90 अंश का कोण बना, तो कितने घंटे होंगे उसका डबल कर देना है। बस कंडीशन ये है कि उस टाइम इंटरवल में 8 से 10 बजे वाला टाइम या 2 से 4 बजे वाला टाइम इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और अगर इंक्लूड हो गया है एक कम कर देंगे। और अगर कोई ऐसा टाइम दे देता है जिसमें ये दोनों इंक्लूड हो गया हो, तब हमें 2 बार कम करना पड़ेगा। इसके लिए भी एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 2 बजे से 12 बजे तक 2 बजे से 12 बजे तक कितनी बार 90 अंश का। अगर हम 2 बजे से 12 बजे तक देखेंगे तो टोटल 10 घंटे हो गए, और इस 10 घंटे में हमारा दोनों कॉमन टाइम इंक्लूड हो चुका है। तब 2 से 4 वाला भी टाइम इस ड्यूरेशन में आ, और 8 से 10 वाला टाइम भी इस ड्यूरेशन में आ जाएगा। जब ये दोनों आ जाएंगे तो टोटल 2 बार की कमी हो जाएगी। अब 10 घंटे में होना चाहिए था 20 बार, लेकिन हो जाएगा 18 बार। इस प्रकार 90 डिग्री से रिलेटेड ये सभी प्रश्न बनते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। अब अगले क्लास में हम टाइप 6 की ओर चलेंगे। टाइप 5 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। बस इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, अगर 90 डिग्री के अलावा कोई नया डिग्री आ जाता है, 0, 180, 90 के अलावा, ये तीनों पढ़ लिया है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जितने डिग्री का प्रश्न होगा, जैसे 100 का प्रश्न होगा, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी उससे पता चलेगा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई लोग को एक दूसरे की दूरी पर रखना है। अगर 120 डिग्री का प्रश्न आएगा तो घंटे की सुई को रखने के बाद मिनट की सुई 20 मिनट आगे या पीछे रख देंगे। अगर 150 डिग्री का प्रश्न आ जाता है, 150 को 6 से भाग दे देंगे और 25 मिनट का अंतर आएगा, मतलब घंटे की सुई जहाँ से 25 मिनट की दूरी पर मिनट की सुई को रख देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।